नमस्कार, दी एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार, साथ ही साथ महिलाओं के शिक्षित न करने को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जी हां, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था फैजिया राणा का। फैजिया राणा देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लगाम लगाने की बात कह रही है। हालांकि इसको इस रूप से भी देखा जा रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या वो राजनीतिक में भी अपना जो है वो दांव आजमाएंगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया पटना के एक निजी होटल में, जहां पर उन्होंने बिहार में महिलाओं के प्रति सरकार की उदासीनता का जो है वो भांडाफोड़ किया है। फैजिया राणा और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा है, हम आपको सुनाते हैं। कोई राजनीतिक मोड़ हो, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा बनेगी तो हम फिर इसी मंच पर होंगे और आप सबके रूबरू होके उसको अनाउंस जरूर करेंगे। राजद से बात चल रही है मैम, टिकट क्यों मिल रहा है राजद से आपकी? अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम सुन ले रहे हैं। के माध्यम से बच्चियों को ब्लैकमेल करना और तरह तरह से उनकी फोटोज पर कमेंट करना, भद्दी बातें लिखना, ये जो जहनी बीमार होते हैं ना, इस तरह के लोग, इनका आईपी एड्रेस निकलवा के इनके घर से इनको उठवाकर इनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि ये कंप्यूटर और मोबाइल को यूज करना भूल जाएं। किसी को राइट नहीं है कि वो किसी को मेंटल इतना हैरेस करे कि कभी 16 साल की बच्ची हो या 12 साल की या 40 बरस की औरत हो, वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ, महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गांव वगैरह में, देखिए डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरदार के वहां अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ, सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली, और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी ये सारी बातें का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सारी वो बातें हैं जो सच हैं और इनके खिलाफ किसी भी सरकार ने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से बिहार की तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, सरकार वो चुनिएगा जो आपके हक में बेहतर हो। पकड़ के, हाथ पकड़ के कोई ले जाए और कहे अंगूठा लगा दो, आप उस पर मत आइएगा। आप जागने का वक्त है। एक इंसान अगर खड़ा हुआ है, लश्कर खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अगर इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दांव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं सब चैनल माध्यम, सब जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी मौजूद है, मैं आप सब भाइयों के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता को वोट बैंक की तरह मत यूज कीजिए। जनता की जरूरतों का पूरा 5 साल ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव में नहीं कि चुनाव आए तो आपने घोषणाओं पे घोषणाएं शुरू कर दी। ये पॉकेट में क्यों रखे थे आप? इंतजार के लिए। यानी कितने अफसोस की बात है कि अगर अभी चुनाव नहीं होते तो मुजफ्फरपुर में जो आइसोलेशन सेंटर तैयार हो रहे हैं वो भी नहीं होते, कोई मदद नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आम जनता को, खास तौर पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी है। जब शिक्षा नहीं होगी तो हमें जानकारी भी नहीं होगी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तब शिक्षित नहीं है, चिकित्सा का हाल वही है। अरे भारत में नहीं, विश्व में भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में 112वें नंबर पर है।
जब स्थिति इतनी खराब है, इतनी बड़ी महामारी की दस्तक दिसंबर से हो गई थी, जनवरी में आगाह किया था, लेकिन तभी सरकार नहीं जागी। बाकी बड़े बड़े मुद्दों को दबाकर चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए था। आप बिहार की स्थिति देखिए, इतिहास रच दिया है कि जहां पर कोविड के सैंपल्स पानी में तैरते हुए मिले हैं। क्या ये शासन होता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि महिला को सुरक्षा, एक नारा लगा था जनाब बहुत पहले, और वो नारा ये था, बेटी बचाओ। कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा था कि भाई बेटी बचाओ। अब हो सकता है कि नारा बदल जाए और वो बेटी छुपाओ, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोग लेकर आएंगे जो आपकी इज्जतों पर जाकर डालेंगे। डिजिटल इंडिया है, इज्जतें डिजिटल नहीं हो सकती। कहां तक बेटियां सेफ हैं? आइसोलेशन सेंटर में रेप होता है और खबर को बहुत आसानी से पीछे कर दिया गया। क्यों? कभी उन माँ बाप का दर्द पूछा? दरभंगा की तरफ एक बच्ची का रेप हुआ था। बहुत दिनों तक एक खबर सोशल मीडिया पे चली कि एक बच्ची साइकिल पर जो अपने पिताजी को लेकर आई थी दिल्ली से, ये वो बच्ची है। सोशल मीडिया या किसी और तरीके से ये कंफर्म हुआ कि वो बच्ची नहीं थी, तो मामला दब गया। मतलब इज्जतें उन पर केंद्रित होंगी जो कहीं ना कहीं बड़े हैं या जो रसूखदार लोग हैं, बस उनकी इज्जत है। मैं कतई सख्त से सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ कि हिंदुस्तान में एक कानून जब तक नहीं बनेगा कि बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, लेकिन स्टिल तमाम मुद्दों पे कि नारी का हम ऐसे करते हैं, हमने इस तरह का आंदोलन बना दिया कि नारियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबसे बड़ी समस्या है अगर औरतों की, तो वो है रेप की। अगर आप इस पर कानून सख्त करेंगे और ऐसी सजा दें कि करने वाले का रूह कांप जाए, उसके देखने जो उसको देखे उस सजा याफ्ता को, उसकी रूह कांप जाए, कहीं ना कहीं इस पर कमी आएगी। और एक बहुत अहम मुद्दा जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था कि सड़कों पर जो आंदोलन हुए, जो बड़ी बड़ी आंदोलन सामने आए, उसमें महिलाओं ने अपनी योग्यता को दिखा दिया है कि वो चाहे तो वो अच्छा खासा एक इतिहास रच सकती हैं, तो उनको कहीं पर नजरअंदाज ना किया जाए। अब यहाँ पर एक अहम मुद्दा है जो बिहार के लिए अहम है, वो है शिक्षा का। शिक्षा के मामले में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार ये दावा करती है कि हम ये लेकर आए, हमने ये बालिका उसका किया या कुछ भी जो उनके अपने एक चलते रहते हैं, मैं कतई उसको सच नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि हम वहाँ से मदद करते हैं, आप तक पहुँचती नहीं, जब ये चीजें सरकार को मालूम है तो सरकार ने इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। आज आप स्थिति देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो भी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, जो जगहें मेरे पास हैं वहाँ तक कोई सुविधाएं नहीं है। बेसिक सुविधा होती है कि महिला शिक्षा कर्मी है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कियों को भेजने से कतराते हैं कि शिक्षा कर्मी नहीं है। चाहे पानी की व्यवस्था हो या भवन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इनके लिए क्या आने वाले जो चुनाव हैं कुछ उस पर रोशनी डलेगी या बस यूं ही हवाई बातें होंगी और एक दूसरे पर प्रहार होगा, एक दूसरे पर हम आक्रमण करेंगे, और जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये मुद्दे दब जाते हैं कि औरतों की भी स्थिति खराब है, उस पर रोशनी डालिएगा। इनएडुकेटेड टीचर्स हैं, जो टीचर्स आप रखते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। विदाउट ट्रेन टीचर्स जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या सीखेंगे। बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जाते हैं कि उनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो जब शिक्षा की स्थिति ये है, और उसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को अनदेखा करती है। जब आप वेतन नहीं देंगे तो शिक्षक ने भी वही मान लिया है कि जब वेतन नहीं मिला तो हमें काम ही नहीं करना है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो भी सरकार आती है वो जनता को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करती है। क्या अब ये चुनाव के वक्त क्या मास्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी कि अब शिक्षक याद आ गए, अब आइसोलेशन सेंटर बनते हैं। इतने दिनों से 4 महीने से जब देश बंद था, जब ये लॉकडाउन था, तब ख्याल नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स,
सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।